डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है और यह है चैप्टर 12। तो इस चैप्टर की जानकारी ऑलरेडी मैं पहले ही आप लोगों को एक वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें आप लोगों को इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा चुका हूं। इसमें जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो सारे कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें दिया हुआ है, विशेष करके साउथ का जो टेम्पल्स है वो सारी चीज़ दिए हुए हैं यहाँ पे। साउथ का और नॉर्थ का भी ये स्तूपा वगैरह जो है, बुद्ध का स्तूपा जो दिया हुआ है, जैसे सांची स्तूप हो गया, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, और स्तूप है अमरावती में, तो उसके विषय में दिया हुआ है। और कई सारे मंदिरों के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बोध गया का टेम्पल जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद ये है, इसको चैत्या बोलते हैं, ये स्तूपा से संबंधित है, और यहाँ पे बुद्ध का मूर्ति है। और यहाँ रथ टेम्पल जो दिया हुआ है कि जो साउथ में आता है, साउथ टेम्पल में है ये। और इसके नीचे यहाँ पे बिरदेश्वर टेम्पल जो चोल शासकों के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल अक्सर लोग घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। काफ़ी बड़ा टेम्पल है ये, पत्थर का बना हुआ है। उसके बाद ये आर्ट जो कि गौतम बुद्ध का ये मूर्ति बनाया जाता था, और यहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा जो है इस तरह का मूर्तियाँ बनाई जाती थी रेड सैंडस्टोन के द्वारा। और क्राफ्टमैन जहाँ की पिक्चर्स बनाया जाता था इस तरह का, या पत्थरों पे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। पेंटिंग्स हो गया, लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक लिटरेचर जो होता है, पुराण उपनिषद, उसके बारे में दिया हुआ है। आप लोगों को चैप्टर जो है डिटेल में पढ़ना है। कभी भी नॉलेज जो है आप लोगों को गेन करना है तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नॉलेज वाकई में चाहते हैं। अदरवाइज जो है सपोर्टिंग बुक इधर उधर से बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन आंसर इसको जुगाड़ कर लेते हैं, तो उस तरह का उसमें क्या है कि आप पास हो सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज जिसको बोलते हैं वो चीज़ नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें डिटेल जानकारी दिया रहता है। तो यहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में दिया हुआ है, और उस तरह के जितने भी स्कॉलर थे उन लोगों के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे मेडिसिन के बारे में लास्ट में बतलाया गया है, जो इंडियन स्कॉलर थे उन लोगों के द्वारा मेडिसिन के बारे में क्या बतलाया गया। तो यहाँ पे बतलाया गया अथर्ववेदा जो है, अथर्ववेद, वो जो है कई सारे मेडिसिन्स के बारे में और बीमारियों के बारे में, उसके अच्छा होने का इलाज के बारे में जो है कई सारा जानकारी जो है अथर्ववेद में दिया हुआ है। और उसमें सुश्रुता एक आयुर्वेदिक स्कॉलर था, उसने, और चरक ने, इन दोनों ने जो है काफ़ी सारा मेडिसिन्स और उसके इलाज के बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे है चैप्टर 12 का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को दे चुका हूँ, और आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसका हमें इंतज़ार है। राइट इज शॉर्ट नोट ऑन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। इन साउथ इंडिया ब्यूटिफुल स्टोन टेम्पल्स फाउंड एट Ahol and Badami belong to the early Chalukyan period. These temples are dedicated to Vishnu and Shiva. The Ratha temple and Sor temple at Mahabalipuram were built by the Pallava rulers. The Brihadeshwar temple built by Cholas at Tanjore. The Meenakshi temple at Madurai has beautiful gopurams on its 4 sides. What is a stupa? Discuss its important features. A stupa means a mound containing relics. There are different kinds of stupas, big as well as small. There is one common feature of all stupas. They have a small box-like structure at the center called the relic casket. This contains the relics like the teeth, bone, hair, or ashes of Buddha. Important stupas are found at Sanchi, Madhya Pradesh, and Amravati, Maharashtra. Next question here. What is the Gandhara School of Art? How is it different from the Mathura School of Art? During the reign of Kanishka, life-size statues of Buddha were created in large numbers. The center of this new art was Gandhara. Therefore, it came to be called the Gandhara School of Art. The images of Gandhara School of Art influenced by the Greeks and Romans. The images of the Mathura School of Art indigenous in nature and were made of red sandstone. What are the contributions of Aryabhatta in the field of science? Aryabhatta was a great mathematician and astronomer.
He wrote two famous books, Aryabhatyam and Surya Siddhanta. He was the first to state that day and night were caused by the rotation of Earth on its axis. He also explained the causes of the lunar and solar eclipse. What are the contribution was made in the field of medicine during the ancient period? The Atharva Veda mentions the different methods used to diagnose diseases. It also prescribed medicines. Sushruta, an Ayurvedic scholar, was expert in performing operations. He gave importance to diet and cleanliness. Charaka wrote the Charak Samhita, which tells about different diseases and their cure. तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।